किसी ने बर्थडे पे विश नहीं किया, मुझे बुरा लग गया। किसी ने मुझे डांट दिया, बुरा लग गया। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, बुरा लग गया। किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की, बुरा लग गया। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने जोर से हॉर्न बजा दिया, तब भी मुझे बुरा लग गया। क्या आपको लगता है ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन जैसी है? आप बहुत जल्दी बुरा मनाते हैं। ऐसा है तो हमारे साथ बने रहें, जानते हैं हमें बुरा क्यों लगता है और बुरा नहीं लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हेलो ऑल, आप बहुत सारी चीज़ों पर बुरा मानते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, तो मेरे साथ हाथ उठाएं, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता था। हर छोटी बात मुझे अफेक्ट कर जाती थी। किसी ने कुछ कह दिया, मुझे बुरा लग जाता था और ये बहुत स्ट्रगलिंग था। हमें ऐसा लगता है कि हम सैड फील कर रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, हमें इंसल्टेड फील हो रहा है या नेग्लेक्टेड फील हो रहा है दूसरों के कारण, लेकिन दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है। ऐसा क्यों? हमारे ईगो के कारण। हमारे ईगो को ऐसा लगता है कि हम हर बात में सही साबित हों, हर घटना, हर व्यक्ति हमें ध्यान में रख करके ही हो, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। हर वो बात जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे हिसाब से नहीं हुई, हमें बुरा लग जाता है। हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल, हर दशक, इतनी सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें बुरा लगता रहता है। हम कॉन्स्टेंटली इनसे लड़ते रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं। कितना लंबा स्ट्रगल आपको इतना थका देगा। उन सारी चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे जो अच्छी हो रही हैं। सिर्फ प्रशंसा मिले, कमियां कोई ना निकाले, क्रिटिसाइज कोई ना करे। हम हर समय सही साबित होना चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत लड़ाइयाँ कर लेते हैं। हमारा एक ही शस्त्र होता है, बुरा मानना। आपने रामायण महाभारत देखी है तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से तीर आ रहे होते हैं, ज्यादातर तीर व्यर्थ जाते हैं। उसी तरह से हम जितनी भी बार बुरा मनाते हैं, ज्यादातर हमारा बुरा मनाना हमारे लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होता। सामने वाले को तो कुछ असर ही नहीं पड़ता, इनफैक्ट हम भी परेशान हो जाते हैं। बुरा ना मनाएं, इसके लिए सिर्फ 2 शस्त्र आपके पास होने चाहिए। सिर्फ 2 बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहली, ये मेरे बारे में नहीं है। दूसरी, ये मेरे बारे में है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मेरे बारे में नहीं है और मेरे बारे में है। हाँ, क्योंकि हर सिक्के के 2 ही पहलू हैं। तो आपको सबसे पहले एक पहलू देखना है और उसके बाद दूसरा पहलू देखना है। पहला, ये मेरे बारे में नहीं है। किसी ने मुझ पे नाराजगी दिखाई तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए ही ये कर रहे हैं। हो सकता है उनकी नाराजगी किसी और चीज पर है और मैं सामने आई तो वो मुझ पर ही बरस पड़े। या किसी ने बर्थडे पे विश नहीं किया तो हो सकता है वो इतने स्ट्रेस्ड हैं उन्हें याद ही नहीं रहा। सेल्फ डेवलपमेंट की रेस में कदम रखने के बाद थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है। अब मुझे पता है जब मुझे किसी चीज का बुरा लगता है, उस बुरा लगने के पीछे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूं, ना कि वो सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला इवेंट। मेरे वीडियो को आपने ओवरलुक कर दिया। इट इज नॉट अबाउट मी। हो सकता है ये आपके इंटरेस्ट का नहीं है, इस टॉपिक में आप कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहते। जब भी हम किसी बात का बुरा मनाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। आई, मी, माई सेल्फ। जब आप ये समझ लें कि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपको जो कुछ भी रिएक्शन मिल रहे हैं, जो कुछ भी बिहेवियर्स आप देख रहे हैं, ये उनसे भी रिलेटेड हैं। आप मी को वी में कन्वर्ट कर दें, आप देखेंगे आपको इतना बुरा अपने आप ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस समय सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। जब आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हैं, उस समय आपका इरिटेशन अंडरस्टैंडिंग बन जाता है और आपकी चिढ़ अपने आप ही कम हो जाती है। एक बहुत छोटा बच्चा जब रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, माँ कभी भी इरिटेट नहीं होती। उसे नहीं लगता ये मेरे कारण हो रहा है। उसे पता है बच्चे को कुछ तकलीफ है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उस समय वो बच्चे को अंडरस्टैंड करने की चेष्टा करती है। यही चीज आप समझ लें, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, ये आपके बारे में नहीं है। जब ये मान लेते हैं, आप अपने आप ही शांत हो जाते हैं, इतना बुरा नहीं लगता। ये समझने की चेष्टा करें कि उनके बिहेवियर के पीछे, इस बात के पीछे क्या कारण है, क्या इंटेंशन है, और आपको बिल्कुल भी बुरा ही नहीं लगेगा। ये सिर्फ सुनने में आसान लगता है, थ्योरी में इसे हम कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप इसे हर समय, हर वक्त नहीं कर सकेंगे। जब आप 2 लोगों को देख रहे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे ही उन्होंने आपको देखा चुप हो गए,
उस क्षण में बहुत मुश्किल होता है खुद को ये कहना कि ये मेरे बारे में गॉसिप नहीं कर रहे थे। आपको उस समय बुरा लगेगा, आपके मन में ये थॉट आएगा। कितनी भी डिसिप्लिन, कितनी भी ट्रेनिंग हो जाए, आप इसको कम्प्लीटली नहीं हटा सकते। हमें फिर भी चीज़ें बुरी लगेंगी, गुस्सा आएगा, चिढ़ होगी कि क्यों इस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं। उस समय हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट मी। आईने में देखते हैं, आप खुद को ही देख रहे होते हैं ना। सिक्के के दूसरे पहलू को देखते वक्त हम आईने की तरफ देख रहे होते हैं और आईना सिर्फ हमें ही हमारा रूप दिखाता है। हम जैसे भी दिख रहे हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारे फ्लॉज हमें सब नज़र आते हैं। आपसे कोई कुछ ऐसा कह दे जिसमें आपको बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है, आप इस बात को मानेंगे? अगर आपसे कोई कह दे आप एलियन हैं, आप कहीं से भी इस बात को मानेंगे, इसका बुरा मनाएंगे? क्योंकि आपको पता है, एवरी कोर ऑफ योर बीइंग नोज आप एलियन नहीं हैं, तो आप बुरा ही नहीं मनाएंगे। पर ऐसी बातें जिनका आपके अंदर में बिलीफ है, चाहे वो कितना ही छोटा हो, कितना ही पुराना हो, आप उन बातों का बुरा मनाएंगे। किसी बात का आप बुरा मना रहे हैं तो आपको पता है कि आपके अंदर चाहे कितना भी छोटा हो, एक हिस्सा है जो उस बात में कहीं ना कहीं सच देख रहा है। हो सकता है किसी ने आपको कह दिया हो कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, स्टूपिड हो। उस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसिडेंट पास्ट में ऐसा हुआ है जिस समय आपने खुद को स्टूपिड फील किया हो। कई बार खुद से भी क्वेश्चन किया है कि मैं क्या स्टूपिड मिस्टेक्स करती हूँ? क्रिटिसिज्म से आप बुरा मना लेते हैं तो हो सकता है इसका कहीं पास्ट में कनेक्शन है, कहीं इसकी जड़ें हैं जिससे आपको क्रिटिसिज्म पर बुरा लगता है। उस समय स्वीकार कर लें कि इट इज़ अबाउट मी। मैं कहीं ना कहीं से इस बात को सच मानती हूँ या मानता हूँ। किसी ने मेरी गलती निकाली है तो मैं ऐसी गलती पास्ट में कर चुकी हूँ। और ये समझ जाएं कि इस समय जो आप बुरा मना रहे हैं ये किसी पुरानी दुखती रग पर पड़ा हुआ पाँव या हाथ है। इस समय आप सिर्फ खुद को थोड़ी सी सहानुभूति दें। आपको ये मानना है कि हम सब कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, थोड़ा स्टूपिड होते हैं, हम सब कमियों से भरपूर हैं, परफेक्ट नहीं हैं। एम्पैथी तो दें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपने लिए बोलें भी। जो रिश्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी बातों का अगर आपको बुरा लगता है तो आप उनसे पूछें, उनसे जाके कहें कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी, ऐसा क्यों कहा तुमने, क्या कारण है। कारण से अगर आप सहमत हो जाएं तो उनसे पूछ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके सॉल्यूशन में। कई बार हम जब लोगों के साथ अपनी तकलीफ़ शेयर करते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, वो हमें ज़्यादा समझते हैं जब इन जगहों पर जहाँ पर हमने बोला, अपनी सिचुएशन बताई, कैसा फील करते हैं, ये शेयर किया, सामने वाला हमें समझता है और हमें इसके साथ ये समझ में आता है कि बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिक्के के दोनों पहलू, इट्स अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट मी, इन दोनों को ध्यान में रखें। वो सारी चीज़ें, सारी बातें जिनसे आपको बुरा लगता था, आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगी। एक बात ध्यान रखें कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर दे, आप जो हैं वो ही हैं। आपकी वैल्यू उससे कम या ज़्यादा नहीं होती। प्रशंसा करने से ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू एज अ पर्सन बढ़ गई, या बुराई करने से ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू एज अ पर्सन कम हो गई। आप जो हैं वो हैं। जब तक आप कुछ नहीं करते कि उसमें चेंज आए, कोई चेंज नहीं आता। तो आपके बारे में हो या ना हो, बुरा ना मनाएं। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, आप इस जगह तक वीडियो में आ चुके हैं और आपने कमेंट नहीं दिया तो मैं बुरा मनाऊँगी। डू यू गिव मी दैट राइट? और हाँ, इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मुझे फ्रेडरिक इम्बो के एक टेडेक्स टॉक से मिली। थैंक यू फ्रेडरिक।